नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाकर शिक्षक की सरकारी नौकरी पाने वाले 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से सामने आया। पुलिस ने इन 9 में से 7 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा में रीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले में कुशलगढ़ पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इससे पहले भी 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। ये एक दिन बेहद खास था क्योंकि राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला को लोकसभा सदन में अध्यक्ष चयनित किया गया। ये लगातार दूसरी बार है जब ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने साथ सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। हालांकि ओम बिरला से मुलाकात के बाद सीएम से अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। राजस्थान के जयपुर में फर्जी भर्ती केस में 50,000 के इनामी बदमाश हनुमान प्रसाद ने कई बड़े राज उगले हैं। जानकारी के मुताबिक लाखों रुपए लेकर नौकरी लगवाने का मामला सामने आया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर विपक्ष की उम्मीद बढ़ी है। पायलट ने अपने आवाज पर मीडिया से बात करते हुए नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नामांकित किया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बल्कि पूरा इंडिया अलायंस ऊर्जा का संचार हो। जैसा कि आप सब जानते हो, बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था, वर्किंग कमेटी ने उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बंधी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनके मैं समझता हूं जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है,
लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है। संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के। मैं उम्मीद करता हूं कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्यकाल में। आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो नीट की परीक्षा का मामला है, और आप सब जानते हैं कि इस परीक्षा के विवादित होने के कारण लाखों करोड़ों लोगों को, खासकर नौजवानों को बहुत बड़ा सदमा लगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार 26 जून की देर शाम को पाली जिले के फालाना में बड़ी कार्यवाही की। फालाना स्थित रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस थाने में इंस्पेक्टर कृपाल सिंह हैं, सब इंस्पेक्टर डिम्पल और एएसआई रमेश कुमार को 65,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरपीएफ के इन तीनों अफसरों की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की दूसरी टीम इन आरोपियों के घरों और सरकारी क्वार्टरों में तलाशी अभियान शुरू किया है। तीनों को आज गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बुधवार रात जोधपुर पहुंचे। वे यहां पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को अभिवृद्धि राशि के डीबीटी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। इस दौरान वे पिछले दिनों सुरसागर में हुए सांप्रदायिक तनाव की बात हालातों का जायजा लेने के लिए सुरसागर पहुंचे, जहां उन्होंने दंगे में घायल महिला लाजवंती गहलोत और उनके परिवार वालों से भी बातचीत की। हाई टेंशन लाइन के कारण हुए हादसे में एक ही परिवार के 6 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। गंभीर हालत में 2 मासूमों को जयपुर भी रेफर किया गया। हादसा सपोट्रा यानी कि करोली बूकना गांव में गुरुवार सुबह 5 बजे हुआ। पूरा घर में करंट आ गया और सब पहले सो रहा है और पलंग पर चेक गए। कितने बजे की घटना है ये 5:30 बजे की सुबह। हाँ सुबह। फिर हॉस्पिटल में सपोर्टर ले गए, सपोर्टर रेफर कर दिए बच्चा इनको। भाई 1 बजे सपोर्टर खत्म हो गई। एक ही परिवार के हैं? एक परिवार का 2 भांजी है। 2 भांजी हैं? 2 भांजी है। और 3 एक परिवार के? 3 एक परिवार के। नहीं, सभी बच्चों को जयपुर रेफर कर दिया। सर सो रहा है, नीचे 5 बजे बात है, नीचे सो रहा है, अपना लाइट आई, करंट आया, अपना नीचे सो रहा है, नीचे करंट आया, उसको सुल्तान गई, तार टूट गया। हाँ। कितने बच्चे झुलसे थे? 6 जिनमें से सर 5 तो इधर है, एक खत्म हो गई, बड़ी बड़ी चोरी। एक ही परिवार के हैं? हाँ एक परिवार सब, 2 तो भांजी है और 4 में 1 का ही है। तो भांजे कहाँ रहते थे? सब उनकी भी मम्मी खत्म हो गई, उनकी भी। कौन से गांव में खत्म हो गई? ससुराल तो नया थी उसकी, ससुराल तो नया थी उसकी, अनायती में ससुराल थी। हाँ तो नया थी की भांजी अभी आई थी, परसों पहले आई, छोरी के 2 बच्चे नहीं है, अभी आई, परसों पहले नहीं आई मुकाम से। तुम्हारे यहीं रहती है या अनायती रहती है? नहीं इनायत रह अपना भी। बूकना गांव में जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। 11 के भी हाई टेंशन लाइन टूटने के से जो घटना हुई है, उस घटना एक हृदय विदारक घटना है। महावर समाज का जो परिवार में बच्ची थी, 6 बच्चियाँ थी, एक की मौके पर मौत हो गई। घायलों को सपोट्रा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं वहाँ पर मौके पर पहुँचा, उनका स्थिति को देखा। ज़्यादा सीरियस होने के कारण 4-5 बच्चों को करौली के लिए रेफ़र कर दिया। करौली में भी 2 बच्चों को नहीं झेल पाए, इसलिए उनको जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, इस परिवार को, इन बच्चों के लिए आर्थिक मुआवजा दिया जाए और जिस तरह से हाई टेंशन लाइन झूल रही है उसको तुरंत प्रभाव से सभी जगह हादसा होने का अंदेशा हो रहा है। बरसात का टाइम है, इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए जो हाई टेंशन लाइन जारी है उनको ऊंचा किया जाए।
और मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक हंसराज जी मीना बालोती से आग्रह करता हूँ, इन बच्चों को, इन परिवार को संबल प्रदान करें और आर्थिक मुआवजा देने की सहायता करवाए प्रशासन से। बीकानेर से गुजर रहे भारतमाला सड़क पर गुरुवार सुबह 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। इस आग में एक ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना सुबह करीब 4 बजे की है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से 26 जून 2024 को आयोजित किए गए बुधवार नीलामी उत्सव में कुल 155 आवासीय संपत्तियों का निस्तारण किया गया, जिसके तहत जयपुर वृत्त प्रथम 54, जयपुर वृत्त द्वितीय में 4, जोधपुर वृत्त प्रथम में 71, जोधपुर वृत्त द्वितीय में 4, कोटा वृत्त में 5, उदयपुर वृत्त में 10 और अलवर वृत्त में 7 आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। राजस्थान में मानसून के प्रवेश के साथ ही मौसम सुहावना हो गया है। मौसम ने पलटी मारी है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज झालावाड़, राजसमंद, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और पाली में भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में उसके मुकाबले कम बारिश हुई। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भी कई शहर बारिश से तरबतर। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।